गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें क्या फाइंड करना है? इन्वर्स। फाइंड द इन्वर्स। अब हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है आपको। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी, अगर हमें मैट्रिक्स पूछ लिया जाता है कि आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे नोट करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 2x2 की भी होगी एंड 3x3 की होगी। अगर हमारे से पूछ लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2, तो हम क्या बोलेंगे? 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की पूछेंगे, बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास मीनिंग है बेटा 1 1, और ये क्या है हमारे पास? डिजिट्स 2 2 1 1 2 2 3 3। इट मीन्स हमारे पास जो डबलेट के हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 1। अदर्स क्या होंगे? सभी 0। ये हमारा डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वे किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसी के अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेलेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास आता है ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए। अगर हम किसी भी आइडेंटिटी की उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वापस वही मैट्रिक्स आएगी। अब इसी से हमें क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें कोई भी ऑपरेशन, या तो हम सिर्फ रो ऑपरेशन लगाएंगे या फिर ओनली कॉलम ऑपरेशन। हम दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं लगाएंगे बच्चे, हम सिर्फ एक ऑपरेशन लगा सकते हैं, या फिर या रो ऑपरेशन लगाएंगे या फिर ओनली कॉलम ऑपरेशन। अब जिसको जो इजी लगता है उससे करेंगे। हम कर रहे हैं रो ऑपरेशन। फर्स्ट हमने रो ऑपरेशन लगाया। रो ऑपरेशन लगा के हमें क्या कन्वर्ट करना है? जो भी हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है उस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है किस में? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और उसके साथ साथ जो ऑपरेशन हम इधर के लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे वही हमें राइट हैंड साइड में भी लगाना है। इसके बाद इसको हमें कन्वर्ट करना है। अब फर्स्ट में हमने ऑपरेशन लगाया, R1 पे ऑपरेशन गए, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है इज इक्वल टू में आइडेंटिटी हमारे पास लिखेंगे हम 1 0 0 1। ये हमारे पास एक सेट ऐसे किसी मैट्रिक्स है R1। सबसे पहले हमने R1 पे ऑपरेशन लगाया। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है। इसीलिए हमने ऑपरेशन लगाया R1 पे। R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कर देंगे। ये हमारे पास क्या है? R1 है। ये हमारे पास क्या है? R2। इसको हम क्या बोलेंगे? R1। एंड ये क्या है आपके पास? R2। अब R1 माइनस R2 किस पे ऑपरेशन लगाया? R1 पे। R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2, 2 माइनस 1 क्या आएगा? 1, 5 माइनस 3 क्या आएगा? 2। R2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा 1 3। अब जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट साइड में लगाया वही ऑपरेशन हम राइट साइड में भी लगाएंगे। लगाया R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, सेकेंड एज इट इज रहेगा 0 1 ए। उसके बाद हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया। R2 पे हमें ऑपरेशन क्या लगाया? हमें ये डिजिट 0 करना है, इसके लिए हमने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1। R2 पे ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0। फर्स्ट हमारे पास रो सेम रहेगी, सेकंड पे लगा रखा है सिर्फ हमने ऑपरेशन, इसलिए 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1। इसी तरह इधर भी लगाएंगे, फर्स्ट हमारे पास सेम रहेगी 0 माइनस 1 माइनस 1 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 2। अब आगे R1, अब हमारे पास ये आया बेटा R1 पे हमने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 1 0 1। इसी तरह सेम ऑपरेशन हमने यहाँ भी लगाया। उसके बाद फिर से हमने ऑपरेशन लगा दिया। अब हमारे पास डिजिट सारे कन्वर्ट हो चुके हैं, सिर्फ क्या रहता है यहाँ पे 1। 1 को किस में कन्वर्ट करना है? 0 में। इसके लिए हमने फिर से ऑपरेशन लगा दिया R1 माइनस R2।
R1 पे ऑपरेशन लगाना है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास सेम रहेगा, इसी तरह इधर भी ऑपरेशन लगा दिया, R1 माइनस R2, 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 आ जाएगा, और ये क्या आया, माइनस 1 और 2 ए। अब अगर हम इस ए को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स, ए इनवर्स हमारे पास क्या आया, 3 माइनस 5 माइनस 1 एंड माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3 1 5 2। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए हमने एज इट इज़ मैट्रिक्स रखनी, आइडेंटिटी हमारे पास है 1 0 0 1 इंटू ए लगा देंगे। अब हमें ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन हमने किस पे लगाया, R1 पे, R1 पे हमने ऑपरेशन लगा रखा है, R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड माइनस 2, R1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 कर देंगे क्या आएगा, 1, फिर 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 0। सेकंड हमारे पास सेम रहेगी 5 2, इसी तरह से इस पर भी ऑपरेशन लगाएंगे, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, 2 माइनस 0 2 रहेगा। अब 2 से कोई मल्टीप्लाई करेंगे 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, सेकेंड एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद फिर हमने R2 पे ऑपरेशन लगा दिया, R2 पे हमारे पास क्या है, 5, 5 को हमें क्या बनाना है, 0। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो यह क्या आ जाएगा, 0। R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया 5R1 माइनस R2, R2 पे ऑपरेशन लगा रखा है तो 5R1, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0, और 5 की और 0 की मल्टीप्लाई क्या आएगा, 0, 0 माइनस 2 आएगा एज इट इज़। इधर ऑपरेशन लगाएंगे 5R1, R2 पे लगाया है, R1 एज इट इज़ रहेगा 2 माइनस 1। अब R2 पे ऑपरेशन लगा रखा है, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 10 माइनस 0 हमारे पास क्या आएगा, 10, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6। नेक्स्ट हमारे पास अब हमें किसको ख़त्म करना है, -2, -2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, R2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे नेक्स्ट हमारे पास है 1 0 0, इसको अगर हम -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, अब ये एज इट इज़ रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे, माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा। ए को हम इधर लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, ए इनवर्स क्या आया हमारे पास, 2 माइनस 1 माइनस 5 3। इसी तरह से बेटा आपको सभी क्वेश्चंस ट्राई करनी है। एक्सरसाइज 3.4, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14, 12 और 14 में देखो, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास 14 में क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 4 2। हम इस मैट्रिक्स के ऊपर अगर ऑपरेशन लगाएंगे, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए हमारे पास एज इट इज़ है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए। अब हमने इस पे ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट पे हमने ऑपरेशन लगाया कि 1/2 R2 पे ऑपरेशन लगा रखा है, 1/2 R2, फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा 2 1, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 1 आ जाएगा। अब देखो R1 एंड R2 दोनों हमारे पास सेम है, तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी हमारे पास कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इक्वल आ जाएंगे तो हम क्या बोल देंगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए क्या बोल दिया, R1 इज इक्वल टू R2, सो इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके बेटा, अब सभी क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है और जो भी प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।